हेलो, आई एम आदर्श शुक्ला, स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर इन सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो आज मेरा सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, तो इतने दिन से एग्ज़ाम मेरे चल रहे थे, इसीलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे कि भैया वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं या फिर मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं बता दूं सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि फ़ीस का, तो फ़ीस मैं बता दूं। फ़ीस इसकी फ़र्स्ट ईयर में से 2 लाख है विद हॉस्टल, और सेकेंड ईयर की तो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, और पूरी फोर ईयर तक की फ़ीस इसकी 7 लाख रुपए है। फिर इसमें बात आते हैं हॉस्टल की, तो हॉस्टल का है, बॉयज़ का हॉस्टल इसमें नहीं है, गर्ल्स का हॉस्टल कंपलसरी है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल रहना है। फ़ोन का क्या है, गर्ल्स फ़ोन हॉस्टल में यूज़ कर सकती हैं, लेकिन कॉलेज में फ़ोन नहीं ला सकती हैं, और बॉयज़ फ़ोन कॉलेज में ला सकते हैं, बट उनका जो सीआर होता है मॉर्निंग में वो सबमिट कर लेता है, फिर जब छुट्टी होती है तो दे देता है। फिर हॉस्टल के खाने की, तो आपको मॉर्निंग में 7 बजे आपको नाश्ता मिलता है, फिर उसके बाद में दोपहर में 12:30 बजे आपको इसमें खाना मिलता है, शाम को 4:30 बजे फिर नाश्ता मिलता है, शाम को 7 बजे फिर रात का खाना मिलता है। फिर उसके बाद बात आते हैं क्लिनिकल एक्सपोज़र की, तो क्लिनिकल एक्सपोज़र सेंट मैरी का अच्छा है। कभी कभी आरएमएल केजीएमयू या फिर लगाते हैं ये अपनी क्लिनिकल ड्यूटी। कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि इनका क्या खुद का हॉस्पिटल है, तो बता दूं हाँ, इनका खुद का हॉस्पिटल है, उसका नाम सेंट मैरीज़ पॉलीक्लिनिक है, वो भी 100+ बेड का हॉस्पिटल है। कभी कभी ये लोग उसमें भी बच्चों की ड्यूटी लगाते हैं। जेएनएम वालों की सेंट मैरीज हॉस्पिटल में ही ड्यूटी लगती है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर से उनकी भी केजीएमयू में और आरएमएल में लगती है और एक सेमेस्टर में एक ही मंथ की सिर्फ पोस्टिंग लगती है, उसी में आपको सीखना होगा। अब बात आती है इनके प्लेसमेंट की। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि भैया इनका प्लेसमेंट कैसा है, तो मैं बता दूं इनका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो अच्छा पढ़ते हैं तो आपका प्लेसमेंट की आपको नीड ही नहीं होगी। आप इतना गवर्नमेंट का इसमें चांस होता है कि आप अच्छे से गवर्नमेंट निकाल लेंगे अगर आप अच्छे से अपना पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि रूल्स रेगुलेशन की, तो रूल्स रेगुलेशन सेंट मैरी में बहुत हैं, डिसिप्लिन के लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो आपको पनिशमेंट भी करते हैं। आप बात करते हैं इसके फंक्शंस की, तो फंक्शन इसमें लिमिटेड होते हैं, कोई इतने खास फंक्शन नहीं होते हैं। फंक्शन जैसे फेयरवेल हो गया या फिर फ्रेशर वगैरह होता है, और कल्चरल इवेंट होते हैं, और हेल्थ डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। और फिर उसके बाद में बात आती है इन लोग की फ़ैकल्टी की, तो फ़ैकल्टी भी इनके पास अच्छी खासी है। कुछ फ़ैकल्टी बहुत अच्छी है, पीएचडी तक लेवल तक की है। और इसमें बात आती है छुट्टियों की, तो छुट्टियों का ये है कि 85% आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है। और ये लोग ऐसे छुट्टियाँ दे देते हैं, कोई छुट्टियाँ देने में प्रॉब्लम नहीं करते हैं, बट आपको लिमिटेड ही छुट्टियाँ लेनी हैं। अब बात आती है कैंटीन की, तो कैंटीन इनकी है नॉर्मल कैंटीन है, आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो और बहुत लोग का कमेंट आया था कि आउटिंग कब मिलती है, तो आउटिंग सिर्फ मंथ में एक बार मिलती है, उसके बाद आउटिंग आपको नहीं मिलती है। और वो जो आउटिंग मिलती है उसमें भी आपको अपने घर वालों से बात कराना होता है। और गर्ल्स के लिए हॉस्टल कंपलसरी है, मैं फिर बोल रहा हूँ। और बॉयज़ का हॉस्टल नहीं है, तो बॉयज़ अपना आसपास रूम रह के रहते हैं, आसपास ही सेंट मैरी के कुछ घर हैं उसमें रूम लेके रहते हैं। और बात करते हैं हिडन चार्जेस। आप लोग पूछते हैं कि भैया क्या हिडन चार्जेस भी कोई लेते हैं क्या सेंट मैरी वाले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस आपका नहीं पड़ता है। आप लोग आइए, आप लोग एक बार कॉलेज से भी चीज़ें कंफर्म करिए, किसी के बताने पे एडमिशन बिल्कुल भी मत लीजिए, या फिर मेरे रिव्यू से मत लीजिए। आप लोग एक बार कॉलेज जाइए, कंफर्म करिए चीज़ें, तब एडमिशन लीजिए। अगर आपकी 85+ मार्क्स हैं तो आप लोग कॉलेज में फ़र्स्ट प्रायोरिटी, अगर आपको सेंट मैरी चाहिए तो फ़र्स्ट पे सेंट मैरी ही रखना, और कोई कॉलेज मत रखना, वरना सेंट मैरी नहीं मिलेगा। और ध्यान से काउंसलिंग करेंगे तभी आपको कॉलेज मिल सकता है। तो आप यही है कि काउंसलिंग ध्यान से करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करिए, मैं सारी प्रॉब्लम्स का जवाब दूंगा। थैंक यू। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रहिए। मैं